नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में 3 क्लासें आप लोगों की हो गई थी। ठीक है, आज चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। इसके पहले दीर्घ अभी समाप्त हुआ है, गुण खत्म हुआ है ना। और आज जो है वो वृद्धि स्वर संधि। अगर वृद्धि स्वर संधि से कोई पूछ ले आपसे संधि, तो कैसे पहचान करेंगे आप लोग? वृद्धि में कैसे पहचान होती है? कौन सी मात्राएं लगती हैं? कौन सी लगती हैं वृद्धि में? वृद्धि मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा मात्राएं वाली कौन सी होती हैं? हाँ, एक होती है अय, ये वाली ना। और दूसरी कौन सी होती है? औ की मात्रा। इन्हीं से हम पहचान करते हैं, इन्हीं मात्राओं से अलग भी करते हैं। अगर ऐसी मात्राएं लगी हैं तो समझ जाइए कि ये वृद्धि स्वर संधि का है, और यहीं से हमको अलग भी करना है। ठीक है, और इसके पहले सूत्र से हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो पहला सूत्र बनाया गया है वो आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? अय नहीं होगा। जब कोई छोटा हो तो अय कहां से आ जाएगा? जब दोनों छोटे हैं तो अय कहां से आ जाएगा? है ना, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर आएगा ए। ठीक है, इस वृद्धि में देखो यही दिक्कत है सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन सा बड़ा है? नहीं, आ प्लस ए। अगर यहां पर देखो ये मिलकर ये दोनों होते तब औ बनता। ठीक है, तो ऐसे सूत्र भी हैं। तो अगर ऐसे सूत्र हैं तो तुम लोग कहोगे ये तो फिर उसमें चला जाएगा, किसमें? गुण वाला हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसका नहीं है। इस सूत्र के आधार पर ये वृद्धि का ही है। इसके 3 सूत्र हैं इस तरह के। ठीक है, और जब बड़ा मिलके बनेगा तब औ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना भाई। इस सूत्र के आधार पर हम कुछ उदाहरण लेंगे, देखेंगे कि कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अलग करेंगे एकाएक को। एकाएक, इसको अलग करिए। ठीक है, एक धन एक, एक धन एक, एकाएक। सही सही बताओ। हाँ, फिर क्या होगा? एकाएक। ये तो भैया दीर्घ का चला जाएगा। दीर्घ का कहां से निकाल लियो? ये वृद्धि का पढ़ा रहे हैं अभी हम। एकाएक ये तो हाँ ठीक है। देखो अलग तो यहीं से होना है ना, इस मात्रा से। तो एक तो निकला एक। ठीक है, और एक बचा फिर एक, इसी कहते हैं एक एक, एकाएक। ठीक है, शुद्ध भाषा में जैसे बोलना हो कि भैया एक एक लोग आओ। ठीक है, तो आज से बोलना एकाएक एकाएक आओ भाई। ठीक है, एकाएक एकाएक लोग आओ। कहेंगे तो नहीं, क्या बता रहे हैं? एकाएक। ठीक है, जैसे तत्रयो कहा जाए, जैसे कहा जाए तत्रयो, तत्रयो, तो ये क्या अलग होगा इसका? तत्र धन एव हो जाएगा। ये यहां से अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा एव। एवं मत करना, बिंदी मत लगाना नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृद्धि से अगर पूछता है तो ज्यादा मात्राएं वाली तो बच्चे पहचान जाते हैं, है ना। और इनको जो है ये 3 4 जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। बड़े एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, छोटे एग्जाम में भी। बड़े एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी वाले में भी आया है, तत्रय पूछा गया है। अच्छा, दिनायक को अलग करिए। आयक नहीं कहना है, दिनायक। हाँ, दिन धन एक, यानी एक दिन। दिन एक है, दिनायक जिसको बोलते हैं, दिनायक।
और एकैव का एक धन अयव, एकैव, तो ये हो जाएगा एक धन एव, एक धन एव। ठीक, तो इस सूत्र पर ये 3-4 है, ज्यादा नहीं इसमें। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर एक। अच्छा, इसके आधार पर क्या हितैषी अलग हो सकता है? हितैषी, हितैषी अलग हो जाएगा ना। हित धन क्या होगा? ऐसी, ये कहां होता है? ऐसी होगा। ठीक है, हाँ, ऐसी नहीं बोलना, फिर हित धन ऐसी, ये वाला होगा। ऐसी, ऐसी नहीं, ऐसी। हाँ, ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पर बस इतने ही हैं, ज्यादा नहीं है, बुक में भी नहीं मिलेंगे और इसमें यही बनते ही हैं। हितैषी, एकैव और दिनैक, तत्रैव और एकैक। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर तो ये 5 हो गए। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं इसमें। अभी इन सूत्रों के बाद आएगा जिसमें ज्यादा मात्राएं वाली होती हैं। 2-3 सूत्र हैं इसमें, देख लो। इसके बाद कौन सा सूत्र बनेगा? बस थोड़ा चेंज करना है ना, ये इस पे कौन से बनेंगे? मतैक्य कहा जाए, इसमें मतैक्य आ जाएगा। मतैक्य, तो ये अलग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? मत धन एक। मत माने क्या होता है? अच्छा, किसने बताया है? अपना विचार। हाँ, मत माने होता है विचार, और एक माने क्या होता है? एक इसमें सूत्र लगेगा, ये लगेगा मात्रा। हाँ, एक के, इसका मतलब क्या होता है? एक के, एक नहीं, जब एक के कहा जाता है तो अधिकता होता है, इसका अर्थ होता है अधिकता। अधिकता होता है एक के, लेकिन बस एक के, ये क्या मतलब और दो ना, अधिकता एक के। और कौन सा हो सकता है इसका? एक नवेश्वर है और एक देवेश्वर है। और एक होता है देवेश्वर, देवेश्वर होगा ना, देवेश्वर। इनको अलग करिए। हाँ, पहला नौधन ऐश्वर। ऐश्वर मतलब क्या होता है? अगर लड़कियां नहीं जानती इसके बारे में तो कोई नहीं जानेगा भी। और क्या? अगर लड़कियां नहीं जानती इसके बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसके अर्थ के, तो कोई नहीं जानता फिर। लड़के तो जानते ही नहीं। इसका मतलब होता है सुंदर, है ना। हाँ, ऐश्वर है, ऐश्वर मतलब होता है सुंदर। और अपनी सुंदरता के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो ना। नहीं, प्राकृतिक सुंदरता होती है पुरुषों में, महिलाओं में कृत्रिम होती है, जो ब्यूटी पार्लर के द्वारा बनाई जाती है, सजाया जाता है ना, वो कृत्रिम माना जाता है। नहीं, बच्चे जो है साबुन से मुंह धो के चले आते हैं, इससे बढ़िया बिल्कुल खूबसूरत लगते हैं। तुम लोग उठती हो तो पहले जो है पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाती हो, तो फिर उठती हो। ऐसा कुछ नहीं ना, चेहरा बिल्कुल खिला रहा, सुबह से शाम तक वही तरह रहा। तुम लोग खाली ऐसे चली आओ तो सुबह शाम तक वही तरह ना दिखी हो। नहीं, सही है।
सही। यही ले तो 3 परत की क्रीम लगा के आते हो, एक सुबह तक चला, एक दोपहर तक चला, एक शाम तक चला, ठीक है। नहीं, वो परत नहीं निकला था, लेकिन 3 तरह की 3 क्रीम लगाई जाती हैं, एक सुबह चले, एक दोपहर चले, एक शाम को चले। लड़कन को कोई दिक्कत नहीं ना, साबुन लगाइन, जहां पानी न लूंगा फिर मुंह धो लेन। हाँ? फिर एक आधा तो विवाद में है ना। वो फिर वो चमका करत, है ना। गजब बेइज्जती नहीं, ये हकीकत है। कहीं लिखा भी गया है कि सुंदरता किसमें होती है। अभी देखो उदाहरण हम दिए थे ना, नर और मादा में, है ना। पुरुष होते हैं, कोई भी ले लो, पशु पक्षी जानवर कुछ भी ले लो, सभी सुंदर होते हैं। कोई ऐसा जानवर बताओ जो मादा हो और नर से खूबसूरत हो, कोई जानवर, कोई जानवर बता दो। हाँ? बिलार देखो है, छोटा सा मुंह होता है, पतली पतली होती है ना। बिलौटा देखो कितना खूबसूरत चेहरा बना होता है ना। गधा देखो, गद्दी देखो, दोनों में कितना अंतर है। गद्दी के कोने सजावट है ना। गधा का यहन कितनी वैसे तरीके से रखा जा, सजाओ जाके कितना खूबसूरत रहा। घोड़ा देखो, घोड़ी देखो, घोड़ा कितना खूबसूरत हो। कोई भी, चाहे इंसान से संबंधित हो, चाहे जानवर से, चाहे पक्षी से। पक्षियों से ले लो भाई, मोर देखो कितना खूबसूरत होता है, मोरनी कुछ है ही नहीं सर में, ऐसे गंजी टाइप की, टकली टाइप के, तो मोर कितना खूबसूरत। मुर्गा ले लो, मुर्गी ले लो, मुर्गी भी वैसे होती है, टकली टकली, थोड़ा थोड़ा होता है उनके सर में। और मुर्गा देखो बिल्कुल खिला हुआ फूल ऐसे ऊपर रहता है ना। तो पक्षी सब में है। हाँ चलिए ठीक भाई, कोई बात नहीं। अपवाद है इंसान। अच्छा, ब्यूटी पार्लर ना हो तो अपवाद सामने आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ, महेश्वर। अब शादी ब्याह में देख लो भाई, शादी ब्याह होता है तो लड़का अपने गांव के नाई से सजवा लेता है, 200, 250, 400, 500 रुपया महीन बिल्कुल सज जात। लड़की का गाड़ी से 4 पहिया बैठा के रायबली लेके जाओ, पूरी पुट्टी उट्टी करके भेजे तुम वहां से। और यही तो चीज है, ब्यूटी पार्लर के दिन कहीं मुंह खोल के कुछ ना खाओ। पाइप देते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, पाइप लेके जाओ, पानी पिएगा तो पाइप से पियो, कुछ भी करना तो पाइप से, कुछ नहीं करे देते। अगर बोली हो ना तो जो चेहरा की लगा रहा था सब चिटक जाए, ये ले कहा तो बोले हो ना। जब तक जयमाल न हो जाए, नहीं एक्सपीरियंस नहीं बताओ, फिर जो कराओ तो बताओ। जब तक जयमाल न हो जाए कुछ न बोले हो। लड़कन का कहा, लड़का ये कराइन चले आए। हाँ, भाग ना जाए, इतना मेकअप किन जाता ना, जैसे मान लो तुम बोले हो ना, तो जब ईमान से चलती हैं फट जाता, यही लेने किन जाता। हाँ नहीं नहीं, हम तो देखेंगे ना तो मेकअप वेकअप कुछ नहीं लगा रहे भाई, साधारण, बिल्कुल साधारण ऐसे बैठी रही। नहीं मना वना कुछ नहीं करे रहे, हमका तो कोनो पता ही नहीं रहा। हम खाली भीगत गेंद रहा है बरसात में, वो सर्दी रही, बोल नहीं पाई ट्रेन। नहीं मेकअप तो ना करवा, मेकअप वेकअप कुछ नहीं। फेयर एंड लवली जिंदाबाद, वही लगा ली जाई, ऊपर से पाउडर आऊ, थोड़ा सा गोरा हो जाओ, खत्म काम। चलो भाई इसको अलग करो, महेश्वर को। नहीं कुछ चीजें हकीकत होती हैं, उसमें मानना पड़ता है। हाँ, बहुत मेकअप करते हैं इसलिए विश्वास नहीं रह गया ना। महेश्वर ये किसका हो जाएगा, नहीं महेश्वर इसका नहीं होगा। हाँ महेश्वर इसका नहीं होगा, ये सूत्र दूसरा हो जाएगा। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, 3 है बस, इसमें खत्म। देखो अगला सूत्र है आ प्लस ए, ठीक है। ये वाला सूत्र इसके अनुसार आ जाएगा, ठीक है। महाधन ऐश्वर। तो चलिए महेश्वर को अलग करिए, महेश्वर
अब ये क्लास सुबह जरूर देखती है मैडम मई, सवेरे फोन आई, तुम कहा समझाओ करो सबका, लड़ाई काल पक्का नहीं, कट ना करो, हम डराते नहीं ना, कल लड़ाई पक्का है। हैं? शादी ब्याह थोड़े ही गया जो डायरेक्ट चाहिए भाई, बाद में देखा जाए। अरे बाद में देखा जाए, परिस्थितियां होती हैं, आदमी डर जाता। महेश्वर कैसे अलग होगा? महाधन ऐश्वर। मैकअप वाली बात में लड़ाई हो चुकी 2-3 बार। रमेश्वर, रमेश्वर, रमाधन ऐश्वर। ऐश्वर माने होता है सुंदर या सुंदरता, ठीक है। तो ये हो गए इसके सूत्र। अब आते हैं औ की मात्रा पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं औ की मात्रा पे कि औ की मात्रा से कौन कौन से। देखो भाई, कोई गुस्सा मत हुआ करो, ठीक है, कि नहीं सर जी बेइज्जती कर दिए हैं, है ना, कल से हम आएंगे नहीं। यहाँ हंसी मजाक चलता है बस। नहीं, काफी लोग गुस्सा होके नहीं आते हैं ना, पढ़ने ही नहीं आते। चलिए अब हम पढ़ते हैं आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र पर थोड़े से इसमें बचे हुए हैं, तो ये वाला समाप्त हो जाएगा, 2 ही बचे हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा हो सकता है? जैसे कहा जाए जलौस, जलौस, तो इसको अलग करें। पहला तो होगा छोटा और बड़ा होगा, वो कौन सा दाया पद बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? जल धन ओस हो जाएगा। ये हो जाएगा जल धन ओस, जल धन ओस, जलौस हो गया। जैसे कहा जाए परमौज, परमौज, तो क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा, मौज नहीं, है ना। परम धन ओज, परमौज, ठीक है। इस सूत्र के आधार पर अलग होगा तो ठीक, परमौज हो गया। जैसे और कौन सा हो सकता है? परमौज हो गया, और हाँ वनौषधि, वनौषधि क्या होगा इसका? औषधि नहीं होगा, औषधि होगा, ठीक है। ये हो जाएगा वन धन औषधि, ठीक है। तो इस तरह के आएंगे इस सूत्र पे, तो ऐसे हमको अलग करना है, ठीक है। पहला पद छोटा होगा और दूसरा पद बड़ा होगा, ओ की मात्रा से अलग होगा, ठीक है। इसमें 1-2 सूत्र और बचे हैं, इसको हम आज समाप्त कर देते हैं ताकि हम इसके बाद पढ़ सकें यड़ स्वर संधि, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा सूत्र आएगा? ए प्लस बी, अच्छा, बस केवल एक काम करना है, इसमें एक मात्रा बढ़ा देनी है ना, ओ, तो क्या हो जाएगा? जैसे कहा जाए परमौषध, परमौषध, सधि नहीं है, परमौषध, तो क्या हो जाएगा? औषधि, हाँ, तो ये हो जाएगा परम धन औषध,
ठीक, यहाँ पे आपकी दोनों मात्राएं लग जाएंगी, है ना। परमौषध हो जाएगा, परमोदार्य, परमोदार्य, तो क्या हो जाएगा? हाँ, परम धन औदार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा परम धन औदार्य, परम धन औदार्य हो जाएगा इसमें। ठीक, इसी में एक सूत्र और बचा है आपका, आखिरी सूत्र कौन सा है? बड़ा आ प्लस ओ बराबर ओ, ये वाला सूत्र बचा हुआ इसका आखिरी, ये भी देख लो इसका वृद्धि का। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कहा है महौषधि, महौषधि, इसको अलग करिए, इस बार दोनों पद बड़े होंगे, है ना। तो बाया पद भी हो जाएगा महा और दाया पद हो जाएगा औषध इस बार। ठीक है, महौषधि का, ठीक है, महौषधि, महोदार्य, महोदार्य, तो ये हो जाएगा महा धन औदार्य। ठीक है, ये हो गया वृद्धि की समाप्ति। ठीक है, वृद्धि के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? यड़ स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इधर हम हेडिंग डाल देते हैं, यड़ स्वर संधि। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ में आता है कि नहीं? अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, हाँ में हाँ मत मिलाना। वैसे संधि तो तुम लोग पढ़ी पढ़ी के आए हो इंटर में, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसकी कौन परिभाषा बताएगा? इसकी क्या परिभाषा होती? अच्छा, तो हो गया, ये लो भाई, यड़ आ गया। इसकी क्या परिभाषा होती है, कोई बताएगा? आधा कटा अक्षर, क्या आधा अक्षर? सीधा सीधा कहो। हाँ, पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर और साथ में उपसर्ग, है ना। इसका नियम होता है कि पहले अक्षर के बाद, अक्षर के बाद आधा अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर और साथ में उपसर्ग आता है। इसकी पहचान बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी हम लोग विसर्ग में चले जाते हैं, इसको पढ़ते पढ़ते दिक्कतें होती हैं। कभी कभी पता चलता है कि ये विसर्ग का है। दो चार उपसर्ग बताओ हमें। हाँ देखो, जैसे आपका एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग बता देते हैं कौन कौन से। जैसे अभी हो गया, अब इससे क्या बनेगा? अभिकरण, अभ्युदय बनता है। और कौन सा उपसर्ग होता है अभी के बाद? हाँ देख लो, जैसे इससे हम बना सकते हैं अभ्युदय, बना सकते हैं अभ्यागत भी बना सकते हैं, है ना। अब इससे बना अभ्यागत, और अत इससे क्या बना? अत इससे क्या बना? अत्याचार, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार बना। और इसके बाद एक उपसर्ग आता है आपका अधि, अधि, अधि से कौन सा बना? अधि से, हाँ अध्यादेश हो जाएगा इससे, एक आपका अध्यादेश, अध्यादेश। और कौन सा उपसर्ग है? इति और रीति, एक इति आता है और एक रीति। ठीक, इस तरह उपसर्ग आएगा
और निर्मित जो शब्द होंगे वो होंगे यण स्वर संधि के। जैसे पूछ लिया जाए अत्याचार में कौन सी संधि है, तो इसको अलग करेंगे, इसमें उपसर्ग दिख रहा है आपको अति, है ना। अध्यादेश में पूछ लिया कौन सा संधि है, तो इसमें यण स्वर संधि है। इत का भी बना लो और इसका रीत का बना लो, के अनुसार इत्यादि। ठीक, इसी तरह के आएंगे प्रश्न, इसमें भी सूत्र के हिसाब से हैं। हालांकि आज तो नहीं समाप्त हो जा पाएगा ये, लेकिन एक आधे सूत्र बता दे रहे हैं। लिख लिए, मिटा दें। चलिए, इसका जो पहला सूत्र है वो कहता है ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस आ मिला के क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, ई प्लस आ मिला के या बनता है। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण ले लिया जाए, जैसे कहा जाए यद्यपि, जैसे कहा जाए यद्यपि, यद्यपि इसको अलग करिए, यदि धन अप, तो यहां पर तो हो जाएगा यदि, और धन अप ही नहीं, अप ही होगा, अप नहीं होगा। ठीक है, अप ही होगा। अप ही माने क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है भी, अप का मतलब होता है ही, अप का मतलब होता है निश्चय, और आपका मतलब क्या होता है, भी, ही, निश्चय और ठीक, इसका मतलब ठीक भी होता है, ये आपका मतलब है। ठीक, एक पेपर में पूछा जाता है अध्ययन, अध्ययन, इसको अलग करिए। अब इसमें उपसर्ग क्या लगेगा, अधि लगेगा, तो इसमें उपसर्ग लग गया अधि, और क्या होगा, अयन होगा, अयन होगा, अधिधन अयन हो जाएगा। ठीक, अध्ययन पूछा गया, कई बार पूछा गया है, अध्ययन हो गया जैसे। और जैसे अत्यधिक को अलग करिए, अत्यधिक, हाँ, एक होता है अत्यधिक, जिसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अति, और धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया। और कौन सा हो सकता है इसमें, अत्यधिक के बाद एक रीत के अनुसार बता ही दिया है पहले ना, तो बस इसमें इतने ही लिख लो। इसके बाद जो इसका अगला सूत्र है वो है आ प्लस ई प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा, सब में वही उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। तो इस बार क्या आएगा, बड़ा वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे निर्मित कौन से बन सकते हैं शब्द, इससे निर्मित कौन से बन सकते हैं सब, बताइए भाई। दो दो तीन तीन बता दे रहे हैं, बाद में अपने हिसाब से कर लेना बुक से, ठीक है, नहीं बहुत समय लगेगा। ठीक, जैसे इत्यादि को अलग किया जाए तो हो जाएगा क्या,
इत्यादि। तो क्या हो जाएगा, इसमें इत प्रत्यय तो लगेगा ही, उपसर्ग लगेगा, है ना। इत उपसर्ग लग गया और धन लास्ट वाला अक्षर बड़ा है तो आदि हो जाएगा। ठीक है, आदि हो जाएगा, बड़ा होने की वजह से आदि हो गया। और जैसे अत्याचार कहा जाए, है ना, अत्याचार, अत्याचार, तो क्या हो जाएगा, अतिधन अचार नहीं, आचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार हो जाएगा। ठीक है। और अत्यावश्यक, जैसे कहा जाए अत्यावश्यक, तो क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। यही होगा ना। चलिए, ये सूत्र भी आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं कौन सा सूत्र, ई प्लस उ, ई प्लस उ आएगा। अगला जो सूत्र होगा ई प्लस उ, क्या हो जाएगा, ई प्लस उ क्या हो जाएगा, नहीं पता, इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो। हाँ, ये देखो बढ़िया पीछे से आया आंसर। कौन सा यू, इधर वाला कि इधर वाला, यू, है ना, उल्टा, इसको यूं कहते हैं। और यू कहेंगे तो इस तरह हो जाएगा, और यूं कहेंगे तो छोटा वाला हो जाएगा, है ना। यूं और यू में अंतर है। यूं यानी यूं कहते हैं ना कि यूं घुमा दिया, है ना, तो छोटा। चलिए इसमें अलग करिए, जैसे प्रत्युत्तर को अलग करिए, तो इसमें उपसर्ग क्या लगेगा, प्रति लगेगा। और क्या हो जाएगा, उ आया है तो इसमें जितना बचा हुआ है उसमें उ लगा दो, है ना, उत्तर हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो गया। इसके बाद जैसे कहा जाए उपर्युक्त, उपर्युक्त, तो क्या हो जाएगा, उपरिधन उक्त हो जाएगा, युक्त नहीं, ये हो जाएगा उपरि धन उक्त। पेपर में युक्त भी रहता है, ऊपर धन युक्त भी रहता है, लगाने वाले युक्त में लगा देते हैं, लेकिन सूत्र के अनुसार यहां उ आएगा, यू नहीं आएगा। लोग इसको लगा देते हैं, यू बना देते हैं युक्त, और युक्त होता ही है ऑप्शन में, जब भी पूछा जाएगा ये जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो बता दिए, तो बस ज्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा बचा, इसके बाद बच कौन सा रहा है, इसमें सारे सूत्र नहीं पढ़ने हमको। ठीक है, ठीक, चलिए इतने सूत्र हो गए ना। इसके बाद अब बिना सूत्र के कुछ पूछते हैं, कुछ बिना सूत्र के। जैसे आप लोगों से कहा जाए अन्वेषण को अलग करना है, अन्वेषण को अलग करना है, अगर अब अलग हो गया तुम लोगों को समझ लो कि ये क्लियर है, यड़ वाला।
क्या हो जाएगा? अन्वेषण को अलग करिए, क्या हो जाएगा? अनुधन वेषण, एषण हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग यहाँ पे आता है अनु और धन एषण, यानी इसमें कौन सा सूत्र लगा था? अन्वेषण में आ कहां से लगा इसमें? हाँ, उ धन ए, हाँ, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण को अलग किया। इसके बाद मात्रादेश, मात्रादेश, मात्र धन सही, उपदेश है। फिर से देखो इसको, मात्रादेश, तो उपदेश कहां से निकल रहा है? हाँ, यहां पे निकलेगा मात्र धन आदेश। ठीक है, मात्र धन आदेश। ठीक है, मात्र धन आदेश। अच्छा, इसका सूत्र बनेगा री के साथ में जब हम आ प्लस बड़ा आला लगाते हैं तब बनता है मात्रादेश। जैसे मात्रादेश हो गया, आप पित्रादेश कहा जाए, पितृधनादेश हो गया। ठीक है, पित्रादेश कहा गया। अच्छा, मात्राज्ञा कहा गया तो मात्र, हाँ, मात्र धन आज्ञा। कहती सही हो पर बोलती गलत हो। स्वागत को अलग करिए, सुधन आगत हो जाएगा ना। और इसमें कौन सा बता दें? अच्छा, पितृ अनुदेश का क्या होगा? पितृ नुदेश, पितृधन अनुदेश, अनुदेश होगा पूरा। ठीक है, और न्यून का अलग करिए, न्यून का। अच्छा, गलत का है, सही करके बताओ। अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अरे यही होगा, नहीं यही है। ठीक है, न्यून है ना। व्यूह का बताइए, व्यूह का, एक व्यूह का बता दो। हाँ, हाँ, इसका क्या होगा? पहला क्या होगा ये बताओ? बी होगा कि वी होगा? बिहार, बिहार क्या होगा? हाँ, जैसे बिहारी वी का भी बोला थे, हमेशा वी का भी बोला थे। और क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, अरे ऊह कह दो सीधा सीधा, नहीं हम समझ जाते हैं। तो बोलती केवल सही, बताती सही हो, बोलती गलत। अच्छा, व्याप्त का क्या होगा? व्याप्त, व्याप्त का बताइए। अच्छा, विधन आप्त, इसका मतलब संधि तुम लोगों को आने लगी ना। व्यंजन को अलग करिए, व्यंजन, हाँ लियो भाई, बी, अंजन, हाँ 1 मिनट रुके हैं, बताओ। अरे सही है भाई, अंजन हो जाएगा, अंजन। व्यंजन में भी धन अंजन है। और बताइए, पर्यटन को बताइए। पर्यटन को बताइए। हाँ, इसका परि हो गया। अटन नहीं, अटन हो जाएगा सीधा सीधा। मात्रा कहां से लगा रहे हो तुम लोग? हाँ, ये पर यहां से जब रा ले लिए तुम इसमें, तो फिर रा कहां से उड़ा रहे हो जबरदस्ती, है ना।
व्यंजन हो गया, और कौन सा बता दें? हम्म? अत्युष्म। अत्युष्म का बताइए भाई। अतिधन ऊष्म। ऊष्म कौन सा? बड़ा वाला। तो ये हो जाएगा अतिधन ऊष्म। ठीक है, चलिए ठीक भाई, यड़ स्वर संधि की समाप्ति हो गई यहाँ पे। और कल जो हम पढ़ाएंगे, अयादि बच्चा है क्या? अयादि तो एकदम छोटा सा है, कहो तो 1 मिनट में बता दे, खत्म कर दे बस, है ना। चलो 2 मिनट की क्लास है बस, इसको भी देख लो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अयादि में तब तक सर जी नहीं आए हैं, बता देते हैं, चलिए। चलिए, अयादि स्वर संधि देखिए, अयादि स्वर संधि इसकी पहचान बताए थे ना। सदैव बीच में क्या आएगा? हाँ, या और वा। सदैव बीच में या और वा आएगा, बस इतना याद रखना है ना। 2-3 ऑप्शन है, देख लो। वैसे जैसे आपके नयन, 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 अब बताओ नयन सही लिखा है कि गलत? कितने लोग कह रहे हैं कि नयन सही लिखा है? सबका नयन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देख लो, अभी विचार विमर्श हो रहा है, गलत है ना। तो पहले का सही बता रहे हो? कहाँ पे? ना में। और ना में ना लगता हो तो? नहीं, ना में लगेगा, लेकिन कहाँ पे लगेगा? सही सही बताओ। देखो, जब भी हलंत लगता है तो बीचों बीच वाले पे लगता है, इतना याद रखना। अयादि का जो भी आएगा, ठीक है। तो नयन या में लगेगा, ठीक है। तो ये अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? नयन क्या हो जाएगा बताओ भाई, अलग करो। नहीं, हाँ, पहला क्या होगा? पहले ने हो गया, हाँ, अन, ये ना, नयन, नयन। अब करो शयन, से धन अन, कौन सा से? यही वाला, से धन अन, ठीक है, से धन अन हो गया। अब चन को अलग करो, चन, चन, नहीं भाई, क्या होगा? चन, अरे चन को भी चे धन अन लिखेंगे। हाँ, हम कर रहे हैं बात, नहीं कर रहे हैं तो बाद में ढूंढ के लाना, ठीक है। अच्छा, पवित्र को अलग करिए। अच्छा बताओ, पवित्र सही लिखा गलत? एकदम सही ना आपकी? चन, चे धन अन। अरे किताब में देखना ना हो तो फिर हमसे बताना बाद में, ठीक है। हाँ तो ठीक है, वही तो हम भी कह रहे हैं। इस पे कल चर्चा होगी, ठीक है, इस पे कल चर्चा होगी, ठीक है। पवित्र का बताओ, सही लिखा गलत लिखा है? सही लिखा है, इसको अलग करिए। हाँ लो भाई, ओ आ गया, हाँ, ओ, हम कह रहे हो, कह रहे हो ओ, अब जो बताइए वही तो लिखा।
पो इत्र, इत्र, ठीक, पवित्र हो गया। पावन, पहले पवित्र तो बताए नहीं तुम लोग कि सही गलत, कहाँ सही है, इसमें भी हलंत लगेगा। पावन, पावन सही है कि गलत, इसमें भी लगेगा हालंत, हमारी जगह हालंत लगा दे रहे हैं, ठीक है। अरे हम पहले लगा दिए बाद में तोड़ लियो, जब लगा देवे तब तोड़ पाइयो, ना लगा पाई, ना लगा रही तो ना तोड़ पाइयो। नहीं, अब लगा है तो तोड़ ले हो, ना लगा रही तो ना तोड़ पाइयो, फिर गलत हो जाएगी, तो भाई ना करी। वो देखो वेदम सही से बताओ, है ना, देगा, बुक उठाना उसमें देखना। चलिए पावन को अलग करिए, कल चर्चा होगी इस पे, बहस होगी कल। हाँ ये अलग ही नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, काय नहीं होगा, नहीं होगा। अब ले अलग कर दिया, अलग कर दिया, एक का कल सही करके लाओ, ठीक है, एक का सही करके लाओ, जहां जहां गलत वहां सही करके लाओ सब जने, ठीक है, और चन का सही करके लाओ। हाँ अरे हाँ तो यही लिए तो कह रहे हैं सही करके लाओ, नहीं प्रूफ ना दो, हमका कम आवा ना, ये लिए हम कहा कल करके लेके आओ। ठीक है, आज की क्लास भी यही रखते हैं ना, मिलते हैं कल अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।